प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहते हैं। साथियों, मैं आपसे एक आज चर्चा करना चाहता हूं। एक मोटिवेशनल आज का कंसेप्ट है। जब भी मुझे बहुत सारे मित्र लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि स्वामी जी, घर में ऐसी टेंशन आई या कुछ हुआ तो हमारा ध्यान छूट गया। यानी कि उन्होंने ध्यान करना शुरू किया था। कुछ लोग तो 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने से कर रहे थे। कुछ लोग नए अभ्यासी थे, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान छूट गया, टेंशन में ध्यान छूट गया। तो मैं एक दिन विचार कर रहा था कि खाना नहीं छूटता, पीना नहीं छूटता, और मित्रों के साथ बैठना नहीं छूटता, गप्प मारनी नहीं छूटती, इधर उधर घूमना नहीं छूटता, मोबाइल चलाना नहीं छूटता, लेकिन ध्यान ही क्यों छूटता। मैं ऐसा सोच रहा था कि एक दिन बैठा हुआ, यानी कि जिस चीज़ से आपको शांति मिल रही है, जिस चीज़ से आपको जीवन का सोर्स मिल रहा है, जो चीज़ आपको बल दे रही है, जो आपको प्योर कर रही है, जो आपको मेंटल स्टेबल कर रही है, वो चीज़ छूट रही है। खैर, बेसिक चीज़ें जो हैं, खाना पीना तो हम इसलिए भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि प्रकृति की तरफ से हमको ज़रूरत है, ख़ास ज़रूरत है। लेकिन ध्यान हमारी अंतः प्रकृति की ज़रूरत है, ध्यान हमारी अंतर सृष्टि की ज़रूरत है। तो इसका कारण जो मैंने विचार किया वो यह है कि जिनका ध्यान छूट जाता है तो यानी अभी संस्कार उसका पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव संगति का अभाव है। क्योंकि जिस प्रकार की हम संगति करते हैं उसी प्रकार का वातावरण हमारे चारों तरफ बनता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ध्यानी लोग कम हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में ध्यान योग के अभ्यासी कम हैं, योग के अभ्यासी कम हैं, सत्संग के अभ्यासी कम हैं, तो ये चीज़ छूट जाएगी। उसको स्टेबल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एक ही तरीका कि आप संत संगति करें, योगियों की संगति करें, या स्व प्रेरणा लें। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग कम हैं तो स्व प्रेरित हों, संकल्प करें, चाहे 20 मिनट ही करना हो तो हम उसको करेंगे। अभी इसमें मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे कि जब तक वो ध्यान करते थे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयां थीं, बहुत शांति थी। ध्यान छोड़ते ही उनका आत्मविश्वास पूरा चला गया, और फिर वो बाहर के लोगों से उत्तर पूछते फिर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम क्या करें, हमारे साथ वैसा हो गया है तो हम क्या करें। तो जब ऐसे मित्र लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ, देखो भाई, तुम कुछ मत करो, तुम ध्यान योग का अभ्यास चालू करो। शक्ति आपको भीतर से मिलेगी, शांति आपको भीतर से मिलेगी। हम सो जाते हैं तो शांति कहाँ से आती है? बाहर से आती है क्या? शक्ति कहीं बाहर से आती है क्या? तो कम से कम जितनी आपकी आयु है, अगर आप युवा हैं तो उतना ध्यान करें। अब कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं स्वामी जी अभी जवानी में हम जो है योग करके, ध्यान करके क्या करेंगे। तो यह कुछ ऐसा ही है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़िंदगी में तब हम ध्यान योग शुरू करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी सूक्ति आती है, यह कुछ ऐसा ही है कि कोई आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था और वो बोला कि जब समुद्र का ज्वार भाटा शांत हो जाएगा, समुद्र में आने वाली लहरें शांत हो जाएंगी, तब मैं तैरना शुरू करूँगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो जाएं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि ज़िंदगी में सब कुछ स्टेबल हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी गतिशील है। इसमें जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन उन उतार चढ़ावों में हम सम रह सकते हैं ध्यान योग के द्वारा। जब आप सम हो जाते हैं तो बाहर की परिस्थितियाँ आप पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ये सच्ची स्थिरता कहलाती है, ये वास्तव में सच्चा योग कहलाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, योगः कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। तो कर्म की कुशलता क्या है कि आप अच्छे से योग करें, ध्यान योग करें, सुबह उठें, पीटी करें, दौड़ें, भागें, पैदल चलें, अच्छा आहार लें, अच्छे मित्रों की संगति करें, गलत आदतों को धीरे धीरे छोड़ते चले जाएं। और समत्वम योग उच्चते में क्या आता है, जब आप ध्यान करना शुरू करते समता आनी शुरू हो जाती है। यानी कि बाहर की परिस्थितियाँ आप पर उस प्रकार का प्रभाव नहीं डालती जिस प्रकार से गलत दूसरे लोगों पर डाल देती हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप ध्यान योग के अभ्यासी हैं, ध्यान योग करते हैं, आपका ध्यान योग छूट गया तो दोबारा शुरू करें, स्वयं प्रेरित हों, खुद से खुद को प्रेरणा दें, और मेरे कहने से कम मेरा एक निवेदन है, 15 से 20 मिनट से शुरुआत करें और आगे बढ़ते चले जाएं। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं साथियों, आपका भला हो, आपके घर में सुख शांति हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे संदेश दूसरों को प्राप्त होते रहें और आप पुण्य के भागी बने। ओम।